और मुझे नहीं पता भाई किसी को क्या जलन है मेरे से या फिर किसी से भी जो किसी दूसरे का नुकसान करते हैं या मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा हो। 3 वादियों में आज काफ़ी लेट से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। अभी मैं अपना ब्लॉग अपलोड करने के लिए आ रखा हूँ अपनी नानी गांव की साइड। ठीक सामने हमारा इंटर कॉलेज है और उधर ही हमारा स्कूल भी है। लाइफ में दोस्तों कभी कभी इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि क्या बताएं। हम चाह के भी किसी को बोल नहीं सकते हैं। जिसने गलती की हो उसके बारे में अगर हमें दिमाग से पता हो कि वो इंसान है तब भी हम उसको बता नहीं सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने नई बाइक निकाली है। लगभग 2-3 महीने हुए हैं, देहरादून से ली है। आपको पता है कि नई चीज़ आदमी लेने में कितना एक्साइटेड रहता है और उसके बाद उसको कितना संभाल के रखता है। मैं अपने पास हमेशा कवर रखता हूँ। अगस्त्यमुनि जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, वो कवर साथ में ही लेके जाता हूँ। लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे कुछ खुशियाँ देखी नहीं जाती हैं और उसके बाद वो ऐसा ऐसा काम कर देते हैं कि क्या बताएं दोस्तों। तो मैं नई बाइक लाया था। डेली मैं अपने घर के नीचे खड़ी करता हूँ, घर से लगभग 300-400 मीटर दूर, क्योंकि मेरे घर पे उतनी जगह भी नहीं है और ना ही मेरे घर तक का जो रास्ता जाता है। हमारे गांव में जितने भी प्रधान थे किसी ने भी आज तक ढंग का रास्ता नहीं बनवाया है। पहली बात तो ये है। मैं आपको किसी दिन अपना गांव का पूरा रास्ता दिखा दूंगा। मैं सिर्फ एक प्रधान को नहीं बोल रहा हूँ, हमारे गांव में बहुत प्रधान आ जा चुके हैं। 20-25 साल हो चुके हैं रास्ते बने हुए। पहली बात तो रास्ता नहीं बना है, बात कहीं से कहीं पहुँच गई। रास्ते दोस्तों औरों के गांव, आप बगल का गांव धारकोट गांव है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां टाइल से लगी हुई है। और हमारे गांव का रास्ता इतना गंदा है, एंट्री गेट इतना गंदा है, कोई आएगा भी तो उसको शर्म आती है कि भाई ये कैसा रास्ता है। चलो रास्ता छोड़ो, गांव से लगभग 300-400 मीटर घर से नीचे सड़क है। कुछ साल पहले ही इसी साल डामरीकरण हुआ है और डामरीकरण होने के बाद सभी लोग अपनी बाइकें नीचे खड़ी करते हैं। मैं ही नहीं करता हूँ, और भी लोग करते हैं। तो बीच में तो गांव में बहुत कुछ हो गया था कारों के बीच में, लेकिन इस बार मैंने वहाँ बाइक खड़ी की। अब वो बच्चों ने कि वहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं और मैंने हमेशा, मैं जब भी आपने व्लॉग में देखोगा मैं अपनी बाइक के ऊपर कवर रखता हूँ। लेकिन यहाँ देखो भाई, कुछ लोगों से दोस्तों खुशियाँ देखी नहीं जाती हैं। और ये मेरी बाइक आपको पूरी ठीक दिखाई दे रही होगी। मैं आगे पीछे ऊपर नीचे आपको दिखा देता हूँ। देहरादून से निकाली थी, चमक देखो अभी तक चमक रही है बाइक। लेकिन कुछ लोगों से दोस्तों खुशियाँ नहीं देखी जाती हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग बोले होंगे कि गिरी है बाइक तब जाके ऐसा हुआ है। तो भाई गिरी हुई बाइक के अलग ही दिखाई देता है। ये देखो भाई, आगे पीछे ऊपर नीचे देखो, आपको कहीं भी कुछ भी दिखाई दे रहा हो तो ज़रूर बताना। ये मैं आपको आगे फ्रंट से भी दिखा देता हूँ, इस साइड से भी दिखा देता हूँ, इधर से भी मैं आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ। और इधर देखो भाई, लास्ट पॉइंट देखो आप, ये रॉयल इनफील्ड का इधर ये आई और ई निकाल दिया किसी ने। अब आप बताओ दोस्तों, ये जलन की भावना तो है। अब मैं ये किसी का नाम पर्सनली नहीं ले सकता हूँ क्योंकि बाइक जहाँ पे मेरी खड़ी होती है वहाँ पे वो मेन रास्ता है, वहाँ पे हज़ारों लोग इधर आ जाते हैं। लेकिन भाई ये बाइक आज तक मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए आपको मैंने ये वाली बाइक दिखाई है। तो जब भी मैं सड़क में नीचे आता हूँ तो कवर हटाता हूँ, ठीक है। तो भाई इसको किसी ने कवर निकालने के बाद, बोले तो कवर इसमें लगा हुआ था, पता नहीं उसने कवर निकाला कैसे क्या किया और इसका आई मिटा दिया। अब आप ही बताओ भाई, इंसान बड़ी मुश्किल से मेहनत से चीज़ें जमा करता है। और आपको पता है रॉयल इनफील्ड के बारे में कि लोग कितना दिल से इस बाइक को चाहते हैं। मैंने पुरानी बाइक भी बेची से लेने के लिए और किसी ने ऐसी छेड़खानी कर दी। आप देखो भाई कितना भद्दा सा लग रहा है। ये पूरी बाइक बढ़िया चमक रही है। या तो होते इसको 1 साल 2 साल में बोलता कि भाई प्रॉब्लम है कंपनी की। अब मैं कंपनी के पास इसको लेके छोड़ने जाऊंगा, वो तो बोलेंगे ये तो बाहर का इशू है, किसी ने ये निकाला है। अब आप ही बताओ। और कुछ लोग बोलेंगे ये बहुत मामूली सी चीज़ है। दोस्तों मामूली चीज़ पे ना अगर गौर न करो तो वो बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। और मुझे नहीं पता भाई किसी को क्या जलन है मेरे से या फिर किसी से भी जो किसी दूसरे का नुकसान करते हैं या मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा हो। भाई यूट्यूब फैमिली है, नॉर्मल अपने ब्लॉग बना रहे हैं। माइक भी देखते हो चालू है कि नहीं। नॉर्मल दोस्तों अपने व्लॉग बना रहे हैं और उसके बाद कोई ऐसा कर देता है। अब आप ही बताओ भाई उसके साथ क्या करना चाहिए। अगर उसके, यार मुझे कंफर्म पता तो नहीं है, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं ले सकता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी खेलने आते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि किसी की बाइक के साथ ऐसा करना चाहिए। भाई लोग बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से बाइक लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ें बाद में बड़ी बन जाती हैं। अभी किसी ने स्टिकर निकाला, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। अब मैं वहाँ पर कैमरा तो लगा नहीं सकता हूँ भाई, ऐसी रोड है, कोई कैमरा ही तोड़ देगा। अब मैं घर से उसका कनेक्शन तो दे नहीं सकता हूँ। अब मैं घर पे ले जा नहीं सकता हूँ। भाई घर पे ले जाने लायक सड़क होती, रोड होती तो हम ले जाते। बड़ी मुश्किल से तो गांव में रोड आई है। यहाँ नीचे ही तक दोस्तों वो है,
10 साल हो गए थे उसके बाद ये रोड यहाँ आई है, 10 साल से भी ज़्यादा। ये तो फर्स्ट टाइम आ रही है भाई, 10 साल बाद तो यहाँ डामरीकरण हो रहा है। अब आप ही बताओ। और किसी को पता नहीं क्या जलन रहती है दोस्तों। ये देखो आप, अब कोई तुम्हारी बाइक के साथ ऐसे करे तो कितना बुरा लगेगा। अब ये स्टिकर यहाँ मिलते ही नहीं है भाई। ये आप ये देखो ना, इनको छुटाना इतना आसान नहीं है भाई। अगर इतना आसान होता तो बात ही थी। कुछ लोग बोलेंगे गिरी है, तो बाइक आप देख सकते हैं बिल्कुल सही सलामत बाइक है। और गिर के भी भाई, अगर गिरती भी है ना तो यहाँ देखो इन जगहों पे रुक जाती है बाइक। यह आप देख सकते हैं इन जगहों पे रुक जाती है बाइक। लेकिन भाई अब क्या बताएं भाई, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए दोस्तों, आप ही बताओ। वहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं यार। अब मैं किसी पर्सनल का नाम ले नहीं सकता हूँ, मैंने देखा नहीं है। और जो दूसरी बाइक रहती है उसमें भी मैं कवर ले आया हूँ, बीच में उसमें कवर नहीं था, उस पर किसी ने छेड़खानी नहीं की। चलो उस पर करते तो मैं ये बोलता कि हाँ भाई खुला थी तब हो गया। भाई इस बाइक को मैं परमानेंटली ढका के रखता हूँ, जब आता हूँ उसके बाद इसकी सफाई करके इसको कहीं भी लेके जाता हूँ। और आज मैं तो एक बार वहीं से ब्लॉग बनाने की सोच रहा था, फिर मैंने सोचा यार कि वहाँ पे बखेड़ा खड़ा करूँगा तो लोग इधर उधर जमा हो जाएंगे। तो मैं शांत वाले एरिया में आया हूँ, क्योंकि यहाँ सड़क आगे कट जाती है, उसके आगे जाने के लिए नहीं है। तो भाई अगर अपने बच्चों को समझा, मैं यार पर्सनल किसी का नाम लूँगा लोग बोलेंगे, बट अपने बच्चों को भी अच्छी सीख देनी चाहिए कि भाई किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। मजाक मजाक में किसी ने निकाल दिए हो। अब आप ही बताओ भाई मैं कहाँ से लाऊंगा, शोरूम में भी नहीं मिलते हैं ये। यहाँ लोकल एरिया में तो दोस्तों मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइक पे ये चीज़ कितना अजीब लग रहा है। और कंपनी तो देगी नहीं भाई, कंपनी का काम ये थोड़ी ना है। कंपनी वाले तो बोलेंगे भाई कि तुम कुछ भी करो अपनी बाइक पर और उसका हम भरें, क्योंकि भाई कंपनी का तो है। अब इंजन में कोई दिक्कत आ गई या फिर सर्विस में कोई डिले हो गया तब की बात है, इस बात का थोड़ा ना लेगी यार। और ऐसे में इतना मूड ख़राब होता है ना, जब तुम्हारी कोई पसंदीदा चीज़ रहती है, जब उसको तुम लाते हो और उसके बाद ऐसी सिचुएशन आती है तो कितना गुस्सा आता है। वो तो मैं ब्लॉग में उतना बोल नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं सामने से देखता ना तो मैं उस हिसाब से बोलता भाई। अब वहाँ पता ही नहीं, कैमरे नहीं है। बीच में मेरे एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ कैमरे लगे थे तो लोगों को पता लग गया था किसकी गलती है। फ़िलहाल दोस्तों अभी सनसेट हो चुका है और मैं वार्ड गांव में आया हुआ अपनी दोस्त की शादी में। लेकिन मूड तो सुबह ही ख़राब हो गया था। अब क्या करें भाई, शादी अटेंड करनी भी ज़रूरी है। कुछ लोग दोस्तों ऐसा कर देते हैं कि उसके बाद दिन आपका अच्छा नहीं जाता है। हेलो, कैसे हो? हेलो, क्या है? मुझे जानते हैं सभी? हाँ। क्या नाम है मेरा? अमित नेगी ब्लॉगर। यस, सब बच्चे ठीक हैं? ठीक है। आज स्कूल गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे। अच्छा, कोई गया कोई नहीं गया? गए थे? इंटरवल में गए। अच्छा, मतलब आधे में छुट्टी हो गई। छुट्टी हुई या छुट्टी ली? छुट्टी ली, शादी के लिए हैं। चलो बढ़िया है दोस्तों। क्या करें भाई, अभी छुट्टी ले ली तो ले ली, क्या करें भाई। हेलो, यहाँ पहुँचते ही बच्चों ने मेरा मूड ठीक कर दिया है भाई। हेलो, हेलो, ठीक हो? हाय हाय, चलो बढ़िया, गुड बॉय गुड बॉय। ठीक है तब तुम खेलो हैं। बाकी दोस्त हाँ, ये ब्लॉग बनाने नहीं दे रहे हैं। बच्चे भी थोड़ी देर के लिए ही बच्चे लगते हैं, बाद में शैतानी करते हैं तो खतरनाक। ये देखो भाई, आराम से आराम से। तो फिलहाल मैं शादी में पहुंच गया हूँ। ये वाला ब्लॉग भी 1-2 दिन में देखने को मिलेगा, बट मेरा मूड तो पहले ही फ्रस्ट्रेशन से भर चुका है। बट ठीक है यार, जब हमारे पास चीज़ है तभी तो ख़राब हुई। बाकी यहाँ से ठीक सामने आप देख सकते हैं पूरा गांव है और गांव में काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ लोग छत में हैं। हाँ क्या? अच्छा, खच्चर। बाकी दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री केदार।